हेलो बच्चों, 11th के सारे बच्चों हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 11th क्लास में आ गए हो, 10th से पास होके 11th में आ गए हो, बड़े अब सेशन में आ गए हो, आप बड़ी क्लास में आ गए हो। देखो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की जो इंट्रो वीडियो है वो तो मैंने पहले ही डाल दी थी। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट वीडियो डालूंगा, मतलब समझाऊंगा, डालूंगा तो जब अपलोड होगी। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज की इंट्रोडक्शन, मतलब बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आज से पहले आपने पढ़ा नहीं है, तो आज हम इसके बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज 11th, कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बिजनेस क्या होता है उसको समझने से पहले आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी कि एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मतलब क्या, कोई भी काम, दो तरह की एक्टिविटी होती है बेसिकली। सबसे पहले आपको यह समझना है, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक एक्टिविटी तो होती है आपकी इकोनॉमिक और एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक। ध्यान से समझना, यहीं से हम समझेंगे कि बिजनेस क्या है और उसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं मोटिव के साथ, और हमारा मोटिव रहता है पैसा कमाना, मतलब मनी, अर्निंग मनी। अर्निंग मनी हमारा मोटिव रहता है, ठीक है ना बात। यानी सबसे मेन मोटिव जो हमारा रहता है वो पैसा कमाना रहता है। पैसा कमाना मतलब क्या, कोई भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारे काम किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी का मतलब क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर का मतलब यह है यहां पर कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, मतलब पैसा कमाना मोटिव नहीं है। यहां पर क्या मोटिव है कि किसी तरीके से जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां का भला हो जाए, वहां का क्या हो जाए, भला हो जाए। सोशल एक्टिविटी है। तो इसका मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, जहां पर हमारा मोटिव है पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सोशल वेलफेयर करना। इकोनॉमिक जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, और नॉन इकोनॉमिक क्या है, जैसे आपने साइड में कोई मतलब रोड किसी को पार करवाई, वो आपने क्या करा, एक ऐसी एक्टिविटी करी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हुआ, मतलब अच्छे काम के लिए। वहां पर आपको पैसे तो नहीं मिले मगर आपने क्या करा, सोसाइटी का वेलफेयर करा। अब यहीं से पैदा होगा बिजनेस। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना तीन उसमें डिवाइडेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ढंग से समझना। एक एक्टिविटी 3 पार्ट्स जो है, सबसे पहले होता है बिजनेस जो आपके सब्जेक्ट है, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी जिसमें जो हमारा मेन मोटिव था वो था पैसा कमाना, मतलब अर्निंग मनी हमारा टॉप मोटिव है। तो आप एक बात समझो, दुनिया में कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, वो इन तीन कैटेगरी के अंदर ही आएगा, मतलब 3 में से एक कैटेगरी के अंदर आएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करते हैं। गुड्स का मतलब क्या, कोई भी सामान। सर्विसेज का मतलब क्या, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, किसी की सर्विस हो गई, है ना। तो बिजनेस का मतलब क्या है, जब हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बिजनेस। जैसे मैं कहता हूं मेरा कोई काम है, मान लो ट्यूशन पढ़ाना काम है, तो ट्यूशन पढ़ाना क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करना है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा थोड़ी है कि मैंने आज ट्यूशन पढ़ाया 10 साल बाद पढ़ाऊंगा, तो क्या उसे बिजनेस कहेंगे, नहीं। मेरे पास कोई एक कार थी, वो मैंने कार बेच दी, अगर मैं कार रेगुलर बेसिस पे बेचता हूं तो मैं बिजनेस का पार्ट हूं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक टाइम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी है तो वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे सोल्ड करना आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, डॉक्टर है, लॉयर है। प्रोफेशन का मतलब होता है जहां पर इंसान कोई वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंसान को नॉलेज है,
उस चीज के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज है। जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज है। कोई क्या नाम है, मान लो लॉयर है, तो लॉयर है, उसे लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज है। तो प्रोफेशन का मतलब होता है जहां पर कोई पर्सन एक स्पेशल डिग्री लेकर एक स्पेशल प्रोफेशन में एंटर होता है, कोई स्पेशल काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। यानी प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी सर एक तरीके से ये भी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। यानी कोई भी पर्सन प्रोफेशन में कब आएगा, जब उसके पास कोई स्पेशल डिग्री है, उसे कोई पर्टिकुलर नॉलेज है और वो उससे काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। सब जानते हैं एम्प्लॉयमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉयर होता है मालिक और एम्प्लॉय होता है नौकर। ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर एक होता है मालिक और एक होता है नौकर। जॉब करते हैं, जो भी लोग जॉब करते हैं वो सब एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, आप उसके सर्वेंट हो, आप उसकी मदद कर रहे हो। डोंट गेट कि सर्वेंट एक रॉन्ग वर्ड है। सर्वेंट का मतलब यहां पर यह है कि आप किसी और के लिए काम करते हो। जब आप किसी और के लिए काम करते हो और उस अमाउंट से आप पैसे कमा रहे हो, मतलब वो आपको पर्टिकुलर कुछ पैसे दे रहा है आपकी सर्विस के बदले, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। मतलब जहां पर एक मालिक है और एक नौकर है, मालिक अपने नौकर को पैसे देता है और नौकर जो है यानी सर्वेंट जो है वो मालिक के लिए काम करता है। तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन चलता है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। जहां पर एक पर्सन उसको काम दे रहा है, उसके बदले उसे पैसे देता है और दूसरा पर्सन उसके लिए काम कर रहा है। तो बेसिकली बिजनेस स्टडीज की शुरुआत यहां से होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिनका डायरेक्ट मोटिव जो है वो पैसा कमाना है, मतलब प्रॉफिट कमाना है, मनी कमाना है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जहां पर वो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करे जाते हैं। काम को आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार काम करा और दोबारा कभी करा ही नहीं। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है, जहां पर पर्सन किसी प्रोफेशनल में है, किसी प्रोफेशन में है जिसमें क्या नाम है, उसके पास एक स्पेशल डिग्री है और वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है अपनी उस नॉलेज के थ्रू, और पर्टिकुलर उसके पास कुछ स्पेसिफिक नॉलेज भी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन मतलब क्या है, एक मालिक है और एक उसका नौकर है, और दोनों एक दूसरे, मतलब जो मालिक है वो नौकर को काम देता है और नौकर उसके बदले उसके लिए काम करता है और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन मतलब कुछ सैलरी वगैरह दी जाती है, बोनस वगैरह जो भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो या इसको नोट करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बिजनेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर, हमारा क्या नाम है, सब्जेक्ट भी है, बिजनेस की फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, या सिर्फ सॉरी फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फीचर्स क्या है, मतलब बिजनेस है क्या? फीचर्स का मतलब होता है कि वो चीज क्या है, मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। तो फीचर, सबसे पहली जो बिजनेस की फीचर है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, आप खुद ही समझो, मैंने आपको बताया दो तरह की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो कौन सी एक्टिविटी मारा था बिजनेस? इकोनॉमिक मारा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाने का, पैसा कमाने का मोटिव होता है। नंबर 2 जो आते हैं, नंबर 2 हम बात करते हैं, इसमें होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या? देखो, कोई भी बिजनेस जो करता है ना, वो पैसा कमाने के लिए करता है। कोई ऐसा पर्सन आपने देखा आज तक जो कहता है यार मैं तो लॉस चाहता हूं? ऐसा पागल कोई नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है? जैसे मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब क्या, जैसे मान लो मेरी दुकान है, शॉप है, वहां से मैंने 10,000 रुपए कमाए, मेरे खर्चे हैं उस, मतलब जो पैसे आप कमाते हो तो उसके बदले आपके कुछ खर्चे भी तो होते हैं ना। मान लो मेरे 2,000 खर्चे हैं, तो मेरा रेवेन्यू में से खर्चे घटा के प्रॉफिट कितना बचा? 8,000। तो मेरा मोटिव क्या है कि मैं बार बार प्रॉफिट कमाऊं। पैसा कमाने का तो मेरा मोटिव रहेगा, मेरा मोटिव कभी लॉस कमाने का नहीं होगा। लॉस तो अपने आप हो जाता है, हमारा मोटिव हमेशा क्या रहेगा? प्रॉफिट जनरेट करने का। ठीक है, तीसरी टर्म, तीसरा पॉइंट, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है?
मैंने आपसे कहा कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस मतलब आपने कोई कार बेच दी और आप कह रहे हो कि मैंने बिजनेस कर लिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे चलता है। मतलब बिजनेस का क्या रूल है कि बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलता है। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है कि हमेशा जो हमारा मोटिव रहेगा वो रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई एक बार कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो केवल एक इवेंट हो गया। बिजनेस जब माना जाएगा जब रेगुलर बेसिस पे वो काम करा जाएगा, रेगुलर तरीके से काम होगा। ठीक है। फोर्थ आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेस है वो कस्टमर के बेसिस पे चलता है, और बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लो आपकी कोई शॉप है और आपकी दुकान पे कोई आता ही नहीं है तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, आपका प्रॉफिट कभी हो ही नहीं पाएगा। मतलब आप जिस मोटिव के लिए बिजनेस कर रहे हो वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है बिजनेस के अंदर हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम करना होता है, कस्टमर को हमेशा किंग मान के चलना होता है कि जो कस्टमर को चाहिए हमें वही सोल्ड करना है। जो बिजनेस अच्छे होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जो पर्सन है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो उनके पास आ रहा है उसे क्या चाहिए। ठीक है। तो ये फीचर्स है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट का मोटिव होता है, रेगुलर बेसिस होता है। और ये रेगुलर बेसिस मतलब क्या कि रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि एक टाइम करा और आपने काम खत्म। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? जो कस्टमर है वो हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब क्या? जो भी आप उसे प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो, सेटिस्फाइड, जो भी आप उसे प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो उससे उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल मिलना चाहिए। मतलब उसको उससे लेवल अच्छा लगना चाहिए, वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। अगर उसे पसंद ही नहीं आएगा तो वो खरीदेगा क्यों? तो समझे? आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो एक इसका। इसका मतलब यह है, आज मैंने आपको जो बेसिक्स है वो समझा दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है, उसकी ये फीचर्स हैं कि फीचर्स कह रहा हूं, इकोनॉमिक में भी 3 आती हैं, यानी स्टार्टिंग से पहले इकोनॉमिक है फिर नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में भी 3 है, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन मतलब स्पेशल डिग्री है, बिजनेस मतलब क्या नाम है कि रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं प्रॉफिट के मोटिव से, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, मालिक और नौकर का रिलेशन है। फिर बिजनेस की हमने फीचर्स की बात करी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने का मोटिव होता है, प्रॉफिट हमें चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी होती, वन टाइम नहीं होती, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।